तो सबसे पहले जो हम देखेंगे इसमें कि कैप्टी के अंदर मान लो कोई प्रोफाइल है, कोई भी प्रोफाइल किस तरह क्रिएट करोगे, कई सेटअप से प्रोग्राम बनता है। इधर इधर कुछ जेड लेवल पे भी बना रखे हो आप प्रोग्राम। ये तो ऐसा ही बना रहा था, इसमें कोई तो अच्छी दूसरा मैं खोल के दिखा रहा हूँ, इसमें जो बना रखा हूँ ये तो ऐसे ही मनमौली ऐसे ही बना रहा था। नहीं अच्छी बात है, बना रहे हो। सबसे बढ़िया बात है कि अपना खुद से चला भी चुका हूँ ये सब बना करके। हाँ नहीं बढ़िया है। लेकिन जो एडवांस होता है ना, अब देखो किस तरह मैं चीज़ें सिखाता हूँ वो थोड़ा देख लो। कि जब भी स्टूडेंट आते हैं, कोई भी रहता है, तो सबसे पहले मैं उन्हें एनएक्स में कैसे मॉडलिंग होगा, कैसे स्क्रेचिंग होगा, पार्टों को जैसे मोल्ड पार्ट है, असेंबली, उनको अलग अलग कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताऊंगा। उसके बाद आपको बताने वाला हूँ मैं कि साइज किस तरीके से चेक करेंगे। किसी भी पार्ट को प्रोग्राम बनाने से पहले एनालिसिस करना होता है ना, कि भाई हम जो है इसकी कटर डाया कैसे लेंगे, क्या है, तो लंबाई चौड़ाई सारा चीज़ यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद मान लो आप न्यू फाइल लेते हो, न्यू फाइल हमने मॉडलिंग वाला ही लिया है। तो यहाँ से आ जाते हैं, अभी कैम में आप चल रहे हो तो कैम ही ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ से ओके। ठीक है। उसके बाद इसमें डिजाइनिंग भी हो जाती है, प्रोग्रामिंग भी हो जाता है, सीएनसी टर्निंग का भी बनता है। यहाँ से कुछ डिजाइन वगैरह क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम बीएनसी मशीन पे उसे मतलब कटिंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में चले जाते हैं, तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। डिफरेंट मतलब कि जब हम इसमें जाएंगे, मेल कंट्रोल लेंगे, पहले से आप ले भी रखे हो तो इसलिए नहीं आ रहा, तो हम इसमें चले जाते हैं सीधा ज्योमेट्री व्यू में। इसका जो मेथड होता है, अब क्रिएट टूल, बिना कोई ऑब्जेक्ट लिए तो टूल लोगे नहीं, लेकिन तो ये सारी चीज़ें जो दी हैं, मान लो हमारे पास कोई टीचर ना हो और हम कैसे एडवांस लेवल तक सीख पाएंगे उसको। अब यहाँ से हम पार्ट पहले बनाएंगे, फिर सेंटर डालेंगे या डायामीटर जो भी डाई आएगी उसको कैसे देखेंगे। तो हमारा तो पहले तो आपको एक एक कमांड क्लियर करके बताऊंगा, साइज कैसे करोगे, स्क्रेचिंग कैसे करोगे, कहाँ कौन सा टूल अंडरकट चलता है, क्या उसके मोशन वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद हम चले आएंगे यहाँ ट्यूटोरियल्स पे। जो भी आप काम करोगे, सीएनसी, बीएनसी, एचएनसी, यहाँ दिया है ना मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स। अब यहाँ से कुछ भी चीज़ें आप समझ सकते हो। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप बना भी रहे हो प्रोग्राम, तो चीज़ें बीएमसी भी ऑपरेटिंग भी कर रहे हो, चला भी रहे हो, सबसे बेस्ट पॉइंट है। अब आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को कहाँ चलाने के लिए गाइडेंस चाहिए, तो मैं चीज़ें यहाँ गाइड करूँगा। लेकिन तो उससे पहले क्या होता है कि देखो, इस पे जाएंगे तो टर्निंग ऊपर लिखा है ना, मैन्युफैक्चरिंग टर्निंग, और यहाँ पे क्या लिखा है, डाई मशीनिंग, यहाँ पे क्या लिखा, प्लेट मशीनिंग, और यहाँ पे 5 एक्सिस। तो हर तरीके से यहाँ मशीनें मिलेगी और हर तरीके से प्रोग्राम मिलेगा। अब सिंपल सी मान लो आप डाई को लेते हो, तो ये वाली हम डाई मशीनिंग ही ले लेते हैं। हमारा यहाँ मॉडल भी इंपोर्ट होके आ गया है और यहाँ पे डाई मशीनिंग की ट्यूटोरियल्स चालू हैं। इसमें देखोगे मॉडल अभी शायद आया नहीं या दिख भी नहीं रहा इसमें, या इंपोर्ट कर लेंगे मॉडल को, कोई नहीं, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो उसे। ठीक है। मॉडल, हाँ हाँ हाँ, मॉडल भी आता है इसमें, पता नहीं आप में नहीं आ रहा, मैं अपने वाले में करके दिखाऊंगा, आ जाएगा, या गायब हो रखा होगा, या वहाँ कहाँ से मॉडल ये लाना वो बता दूंगा मैं। तो यहाँ से जैसे ये मॉडल आ गया प्लेट, वही ये वाली प्लेट है ना डाई मशीनिंग में। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे स्टेप, प्रोग्राम, आउटपुट, तीन चीज़ यहाँ कैसे सेटअप क्रिएट करोगे, सेंटर वगैरह कैसे डालोगे, प्रोग्राम कैसे बनाओगे, आउटपुट कैसे मिलेगा एनसीएफ डाई मशीनिंग। तो ये देख लो, ये वाली डाई यहाँ ओपन भी हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ से जैसे सेटअप 2 में क्या करोगे, देखो सेटअप में अब ये बता रहा कि किसी भी पार्ट को इंपोर्ट करके उसके
लंबाई चौड़ाई हाइट वगैरह चेक करो। लेकिन तो इसमें खाली दिखा दिया है कि भाई एनालिसिस पार्ट, चॉइस पार्ट, डिफाइन ज्योमेट्री, क्रिएट टूल्स। लेकिन तो मैं कैसे करूँगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बताई है। जैसे देखो ये एनालिसिस द पार्ट पे जाओ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यहाँ डिस्टेंस में चल जाओ। देखो एनालिसिस में गए और यहाँ डिस्टेंस में गए और यहाँ डिस्टेंस ले लेना है। देखो अभी बताएगा कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, सारे पार्ट की। उसके बाद ये सेंटर डालेगा, उसके बाद प्रोग्राम बनाएगा। देखो जो जो चीज़ें आप करते हो प्रोग्राम बनाने से पहले सारी चीज़ें लिखी हुई है कि नहीं। अब इतना सारा चीज़ अगर आपको मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप और आप चीज़ें काम कर रहे हो तो एडवांस लेवल में सीख पाओगे कि नहीं। और पीछे मैं बैठा हूँ बताने के लिए, किसी चीज़ में कोई भी दिक्कत आए, टूल कैसे क्रिएट करना, पॉकेट मिल कैसे चलाओगे, रफिंग कैसे चलाओगे, इसमें हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ देखो यहाँ करेगा भी, पहले रफ, रिमूव एक्स्ट्रा स्टॉक, क्लीन आउटपुट, सेमी कॉर्नर्स, फिनिश, फिनिश टू। देखो यहाँ बताएगा भी कि चौथा स्टेप पे फिनिश, पांचवे पे ये। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ हेल्पफुल रहेगी कि आप इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप खुद से भी समझ सकते हो। देखो कैविटी मिल लिया, प्रोग्राम नंबर वगैरह जो मेथड में रहता है डाला यहाँ पे, और उसके बाद आगे गए रफिंग कर जनरेट कर दिए, तो रफिंग बता रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी, किसी भी एक्सेस में आप क्लिक करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। कुछ वीडियो मेरे यूट्यूब पे देखोगे तो कुछ वीडियो में बता भी रखा हूँ। ये जो टॉलरेंस, थिकनेस, डायमीटर, सारा चीज़ उस डाई में दिया हुआ है। अपनी भी हाँ हिंदी में भी हो जाएगा, पीडीएफ इसकी भेज दूंगा तो हिंदी में हो जाएगा। देखो कॉर्नर्स वगैरह, अरे जब इंग्लिश में सारा वहाँ है तो हिंदी में करने की क्या जरूरत। जब इंग्लिश में कमांड भरना है तो हिंदी में क्या जरूरत। तो पीछे मैं उस चीज को बताने के लिए बैठा हूँ ना। अब देखो यहाँ क्रिएट ज्योमेट्री किया, कॉर्नर्स का प्रोग्राम जहाँ आ रहा है ना रेस्ट में, वहाँ कैसे खाली करेगा वो चीज बता रहा है कि किस तरह कॉर्नर्स में कौन सा कमांड लोगे, क्या करोगे, कैसे प्रोग्राम बनाओगे, सारी चीज़ें इसमें दिया है। दो अपना दूसरा मॉडल ले लो, उसके हिसाब से आप बनाओ। ये वाला मॉडल चाहिए तो ये वाला भी दूंगा। ये देखो जेड लेवल क्या लिखा, ओरिएंट व्यू जेड लेवल में फिनिश करेगा ये। अभी क्रिएट कर रहा, प्रोफाइल भरेगा उसके बाद क्रिएट करेगा। जेड लेवल दिखा, यहाँ पे बताया ऑपरेशन। ऐसे नहीं पढ़ाई जाएगी चीज़ें कि आप आसमत थ्रो कर ही ना पाओ। हर एक चीज़ स्टेप। अब देखो लास्ट में आउटपुट देगा, एनसी कैसे निकालोगे वो भी बताएगा। उसमें कुछ हेडर वगैरह आता है तो मैं बैठा हूँ उसे बताने के लिए। तो सारा प्रोग्राम हो गया इकट्ठा, अब सबका बना देगा वो, आउटपुट दे देगा। देखो रेस्ट, कैविटी, कॉर्नर, फ्लोर। ठीक, चार्ट कैसे बनाओगे, ये सारा चीज़ कैसे लिखोगे, दिखाओगे कैसे, सारा चीज़ बताऊंगा। एनसी कैसे निकलेगी, रफ कैसे होगा, देखो यहाँ पोस्टिंग, पोस्ट प्रोसेसर कैसे आता है, ये सारा मॉडल आना चाहिए। मॉडल पता नहीं क्यों आप में आ नहीं है। मान लो हमने ये वाला लिया, ये वाला, तो इसके हिसाब से फिर बताएगा ये इंटरनल मेमोरी। अच्छा, दोबारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको दोबारा। देखो ये वाली डाई हमने लिया, अभी इसके हिसाब से सारा चीज़ चेक करने को बताएगा और प्रोग्राम भी जनरेट करेगा। देखो अभी तो डेमो में चल रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पता हो जाएगी ना कि आप एडवांस लेवल में जा सकते हो अपना प्रैक्टिस करके, मुझसे पूछ पूछ के। कोई भी डाउट हो तुरंत जोड़ दो, यहाँ बैठे बैठे मैं उन चीज़ों को समझाऊंगा। ये देखो हर एक चीज़ इसमें बताएगा, हर एक चीज़। अब मान लो एक दो डाई का बना लोगे तो कैसी भी डाई आएगी फिर तो बनाओगे ही ना। हाँ तो फिर तो और अच्छी बात है।
यहाँ 5 एक्सिस के भी ले सकते हो, CNC भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। रोटरी वगैरह सारी चीज। अरे जो आउटपुट इसमें दिया है वो मैं तो बताऊंगा ना, आपको सिखा रहा हूँ प्रोग्रामिंग, तो बताना तो हमारा फर्ज है ना कि ये चीजें होता है ऐसे ऐसे। काफी सारी चीजें इन सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, वो चीजें सीख भी पाओगे। और ये जो सारा प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, मॉडल वगैरह, अगर मान लो अभी यहाँ से नहीं मिल रहा तो आपको चले जाना दिस पीसी में। ये तो उसका है कुछ मॉडल, ये कुछ मॉडल आपका मिल जाएगा उसका, पावर से ऑटोडेस्क का है। ना ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो जनरल इसमें कैसे हेडर पोस्ट प्रोसेसर वगैरह निकालोगे, ऐसे इसका भी निकलता है, सीमेंस का भी। ये सीमेंस का आपका लोकेशन फाइल आपको मिलेगा फाइल में, और सीमेंस यहाँ पे, हाँ IGS डाटा यहाँ मिल जाएगा आपको। कुछ फॉर्मेट होंगे ये, अपर टू पार्ट, हाँ कुछ IGS डाटा भी पड़े रहेंगे, 3D मॉडल पड़ा रहता है। मतलब जो सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें होती है, जैसे मशीन, BMC मशीन वगैरह देखते नहीं हो, नेक्स्ट में ले आते हैं और लोग करते रहते हैं, तो यहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाएगी। अपडेट ट्यूटोरियल्स, ट्यूटोरियल्स में इंग्लिश, 5 एक्सिस 2 एक्सिस, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, मॉडल्स वगैरह आपको। अरे सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें रहती है, इसमें PDF बनी है, बुक्स बनी है। पार्ट यहाँ होगा, इसमें पार्ट में जाएंगे तो पार्ट मिल सकता है। टूल बार डायल पे मिला ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पे आप सेटअप क्रिएट कर सकते हो, ये वाला आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलो, मोल्ड वर्क दिखा रहा है ना बनाने के लिए। ऐसे एक एक चीज आपको इतना इजीली हर एक चीज बना के समझा के हर एक चीज बताया जाएगा। बस आप लोग जुड़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों चलता हो, सीखो उसको। हर एक चीज, हर एक मॉडल पे कैसे किस तरह प्रोग्राम बनता है, हर एक तरीके से बताया जाएगा। चाहे डाई हो कोई, चाहे मोल्ड हो, कुछ भी उसके ट्यूटोरियल्स भी बताऊंगा, ऐसा नहीं। अब ये समझ लो कि जो जैसा आपने जो सीखा है वही तो सिखाओगे, बट मैं आपको सॉफ्टवेयर के बुक्स से सिखा रहा हूँ ताकि आप और एडवांस लेवल सीख सको। कल को कोई कह ना सके ये चीज़ कहाँ से होगा, कैसे होगा। फटाफट निकालो, फटाफट देखो, फटाफट बनाओ। तो आपसे बेस्ट फिर कोई थोड़ी होगा। बहुत से लोग बताते हैं कि जो सीखे रहते हैं वही सिखाएंगे, जिन्हें उन्हें आधा अधूरा पता रहेगा वही तो बताएगा। तो बहुत सारे क्या, अरे वो स्क्रीन शॉट लेके हिंदी में करना पड़ेगा। अच्छा, ये बाकी सब कोडिंग टालिंग का तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो पूरा पेपर लिख रखा है वो सबको थोड़ा समझ में आ जाएगा। वो सब मैं समझाऊंगा ना। हाँ। वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। वो थोड़ी कोई समझाएगा, मैं किस लिए बैठा हूँ। हाँ। मैं तो हर एक चीज आपको समझाऊंगा भाई। ये देखो ये वाला मिल गया आपको। ऐसी कोई
प्रोग्राम बना दोगे, बट अब नॉर्मल जो नए लड़के हैं उनके लिए तो यही बहुत है ना। ये आए तो मतलब एंट्री नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो एंट्री कर कर क्यों नहीं पाएंगे, जब इतना अच्छा पढ़ाऊंगा उन्हें बताऊंगा। हाँ ये तो बात है। अभी इस तरीके से कोई लेके हर एक चीज़ आपको समझा रहा, बुक्स भी है। मान लो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, कोई दिक्कत आई है तो बुक्स भी तो पड़ी है तुम्हारे पास। ये देखो ट्यूटोरियल्स पे गए और यहाँ एप्लीकेशन में गए, मैन्युफैक्चरिंग में जाना, कुछ करना थोड़ी है। टाइम जनरल ले लिया, इसका प्रोग्राम भी जो है हर एक चीज़ यहाँ से क्रिएट भी करता रहूँगा, बनाता भी रहूँगा। बने भी प्रोजेक्ट हैं, इसके भेज दो। अब इसी के हिसाब से चलेगा हमारा हर एक चीज़, सेंटर, साइज, डायमेंशन, सारा चीज़ इसी के हिसाब से चलेगा, इसी प्लेट के हिसाब से। ये देखो बताए थे इसको। फेस पार्ट कैसे ऊपर फेस लगेगा, कैसे कट लगेगा, कैसे स्लोड में प्रोग्राम बनेगा। ये देखो कॉर्नर्स वगैरह, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। तो आप जुड़ो, और आपकी जो भी डिजाइनिंग वगैरह इसमें कुछ नया डिजाइन करना, नया ड्रा करना है, इधर 5 एक्सिस के कंपोनेंट हैं वो भी आ जाएंगे आपके, रोटरी वगैरह के हैं वो भी आ जाएंगे। 3 एक्सिस तो कंप्लीट करा दूंगा 2 4 6 दिन में। जब इतना ज़्यादा सब कुछ बना रहे हो, आप कर भी रहे हो, तो ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा हमें इन सारी चीज़ों पे। वही बता ही रहा हूँ आपको जितना आता है नहीं, डिजाइनिंग करें। वो तो जब ज्वाइन करोगे तो मैं बनवाऊंगा आपसे, देखूंगा गलती कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हर एक चीज़ उस कमी को फिर सुधारने को करूँगा। पीडीएफ भेजूंगा, बुक्स भेजूंगा, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके भेजूंगा। नई कोई डाई आ गई, बना रहे हो, नहीं बन रहा, नहीं समझ में आ रहा, तुरंत फ़ोन घुमा लिए, पूछ लिए। तो उस चीज़ को एडवांस लेवल पे भी डेवलपर हाँ, तो उस चीज़ के लिए तो मैं बैठा ऐसे तो हूँ। बना के काम कोई चलाओ तो हो ही जाता है ना 6 साल में कैसे भी बना दो। ना, वो फिर प्रोग्रामिंग उतना इंसर्ट वगैरह का कर नहीं पाओगे ना। तो सारा सारा कमांड हाइड करके एक बार दे दिया था। कह रहा हूँ बहुत फिर। बहुत खास करके तो बना दिया है। हाँ। लेकिन बोला यार अभी वो नहीं है। इंसर्ट, अब इंसर्ट की मशीनिंग करनी पड़ेगी। जैसे हाँ, कुछ वीडियो मैंने देखोगे उसमें बना रखा हूँ इंसर्टों पे, तो अच्छा ऑटोडेस्क पावर मेल में, पावर या पावर मेल 10 में पावर पावर में थोड़ा देखिए पावर में चल जाएगा इसमें। चलेगा, क्यों नहीं, ये चल नहीं रहा है ये। सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रहा है इसमें, जैसे होल सेलेक्ट हो गया तो दिक्कत होता है। अच्छा, देख ले रहा हूँ, उसका ड्राइवर होता है एक ड्राइवर, अगर उसका डाल दूंगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके भी ट्यूटोरियल्स मैं दिखा दूं आपको। पावर मेल भी बहुत बेस्ट तरीके से समझाता हूँ, देख लो, समझ लो कि अगर सॉफ्टवेयर यहाँ से गए एनएक्स में से कोई चीज़ डिजाइन की है नया, अभी तो मैं मॉडल से ही आपको समझा दूंगा फिलहाल, एग्जाम्पल में लेके यहाँ से डाई वाला उठा लेता हूँ, जो कि मेरे वीडियो में भी पड़ी है, सबको यही सजेशन देता हूँ, क्योंकि लिए मॉडल इजी मिल जाती है सबके सॉफ्टवेयर में ना। मान लें हमारे आप में ना हो, हमारी वीडियो देख के आप बना रहे हो, वैसे मैं भेज देता हूँ, आप मैसेज करोगे तो मॉडल वगैरह भेज दूँगा। ये देखो ये सरफेस अलग अलग ले रहा है ना, इसके ड्राइवर होते हैं, वो ड्राइवर डाउनलोड करके मैं भेज दूँगा, वो कर लेना, बिल्कुल काम करेगा एकदम अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन तो ग्राफिक वाली होनी चाहिए, ग्राफिक को परमिशन अभी देता हूँ, वो हो जाएगा। अब मान लो एनएक्स में आपको समझना कुछ, इसमें पावर मेल में कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग, तो कैसे उन चीज़ों को समझेंगे, वो भी चीज़ों मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। हेल्प में जाओगे आप, खुद से देखो, इस सब की मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, वीडियो पड़ी है, एक एक कमांड की लेक्चर पड़ी है, पर नेट पे और उन सब पे कम टाइम मिलता अपलोड करने में मुझे, इसलिए मैं कर नहीं पाता। पर आप लोगों में क्लास देता हूँ शाम सुबह, टाइम नहीं लगा, पर बता दूंगा सारी चीज़। देखो कंटेंट पे जाओगे तो यहाँ सारी पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर सब चीज़ों का कंटेंट मिल जाएगा। अब जैसे नया लड़का है, उसे स्क्रीन के बारे में नहीं पता कि भाई यहाँ से मान लो मेन को हाइड हो गया, ये कैसे उसको लाएगा, या उन चीज़ों को कैसे मान लो एक्सप्लोर ही हाइड हो गया, तो
उन चीज़ों को कैसे हो तो सोचेगा, परेशान हो जाएगा कि भाई इन चीज़ों को कहाँ डिलीट हो रहा, क्या हो रहा। लेकिन तो हर एक चीज़ पे कंटेंट बना पड़ा है, तो वो चीज़ें हमें नहीं पता, आपको नहीं पता, तो फिर करोगे क्या। अब देखो मेन टूल बार पे जाते हैं, यहाँ हर एक चीज़ पे यहाँ कंटेंट पड़ा है। किस हिसाब से बाउंड्री लोगे, सेव कैसे प्रोजेक्ट करोगे, हर एक की गाइडेंस पड़ी है। और फिर मैं यहाँ पीछे बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए। इसमें वीडियो भी हैं 2 4 6 प्रोग्रामिंग की। अभी मैं सारी वीडियो आपको क्लियर भी करा देता हूँ, तो जुड़ोगे तो लाइफ टाइम अच्छे से सीखोगे, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जानोगे। देखो पावर मेल ओवरव्यू के बारे में आ जाओ, जैसे स्क्रीन लेआउट को किसको क्या बोलते हैं, टाइमिंग, हर एक चीज़ वर्किंग विथ। अब मान लो इसी में आ जाओ, आपको नहीं पता होगा कि भाई देखो पहले नंबर पे क्या कह रहा है, मेन टूल बार, दूसरे नंबर पे मेन टूल बार, मेनू टूल बार पहले नंबर पे, मेन टूल बार तीसरा नंबर, एक्सप्लोर, फिर ग्राफिक विंडो। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसमें दी हुई है। ये तो थी बुक्स के इसके बारे में, ग्राफिक विंडो कैसे क्या करोगे, होल्डर क्लियरेंस, हर एक चीज़ के बारे में बताया यहाँ। कुछ भी उठा लो आप, यहाँ से टूल पाथ ही उठा लो, टूल पाथ को कैसे लीड इन लीड आउट को कैसे ट्रैक करेंगे, किसी डाई पे कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, इन सारी चीज़ों का प्रोजेक्ट है मेरे पास, इन डाइयों का सबका सेटअप पड़ा है प्रोजेक्ट। ठीक है, इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैसे हम करते हैं, कैसे सीखते हैं, हर एक चीज़ बताऊंगा आपको। और इनकी वीडियो जाना तो कंटेंट पे चले जाओ आप। अच्छा, कंटेंट पे तो हम गए थे, कंटेंट तो आप समझिए। बाउंड्री के बारे में कैसे बताओगे, सब कंटेंट पे दिया है कि भाई बाउंड्री किस तरह यूज करते हैं। कहाँ गया, देखो बाउंड्री टूल बार कि बाउंड्री वगैरह कैसे एडिट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, हर एक चीज़ कौन से बाउंड्री का यूज कहाँ होता है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके पहले समझना चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह पड़ी है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, कैसे प्रोग्राम को रन करोगे, कैसे क्या करोगे, सारी चीज़ें। चाहे वो 3 एक्सिस हो, 4 एक्सिस हो, इनको प्ले करोगे तो प्ले भी हो जाएगा, तो यहाँ वीडियो चलने भी लगेगा। Small improvements देखो have been made to the आ रहा 3D आवाज ना, offset and steep and shallow finishing strategy तो calculated. काफ़ी सारी चीज़ें अभी See in the और main एडवांस form लेवल पे toolpath जाऊंगा so that कि PowerMill सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, अंडरकट कैसे डाला जाता, पैटर्न प्रोग्राम कैसे जनरेट की जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके small से आपको improvement बताई जाएगी ना, in the offset direction. आप सोच नहीं पाओगे कि मैं कहाँ जुड़ So गया, as you can क्या क्या see in चीज़। the main form, you यहाँ have से this नल drop कर down दो, menu where you can हो गया। choose between the two. If I now calculate this बड़ा भी कर toolpath, सकते हो इसको, यहाँ पे you क्लिक will करोगे be बड़ा able to हो notice the small differences between the two styles. And those will obviously be due to the offset direction. कहीं कहीं ऑप्शन होगा इसको बड़ा करने के लिए। Regarding steep and shallow instead, you now get the check. यहाँ से बड़ा छोटा है, वीडियो को और बड़ा भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो इसके ड्राइवर जब ज्वाइन करोगे तब मैं देख के और डाल दूंगा कि कौन से का क्या है। तो कुछ चीज़ें जब NX चल रहा है तो ये भी चल जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब NX वगैरह में क्या है, नया पार्ट मान लो अभी देख लेता हूँ क्या है, नया पार्ट में डिजाइन करके देख लेता हूँ कि मॉडलिंग डिजाइन कैसे है। डिजाइन तो सही होता है, NX में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो उसमें भी नहीं होगा कोई दिक्कत, कंट्रोलियम उसमें भी नहीं होगा, उसका ड्राइवर एक होता है वो डाल दूंगा मैं, इंस्टॉल कर दूंगा, हो जाएगा सही। तो वो आपके लैपटॉप के हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा है। डिजाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो अगर इसमें दिक्कत होता तो यही पार्ट वगैरह लाइट देने लगते और रुक रुक सा जाता, हैंग करने लगता, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप
देखते रहो अपने चैनल, मेरे चैनल को, और सीखते रहो। जो चीज़ें आए अपना ज्वाइन करके समझ लो। ज़्यादा चार्जेस है नहीं प्रोग्रामिंग के जो हैं। आगे रोटरी वगैरह करोगे या डिजाइनिंग वगैरह सीखोगे, और भी चीज़ें ड्राफ्टिंग डिजाइनिंग कि इनकी मान लो हम साइज वगैरह कैसे निकालेंगे या कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लो असेंबली पार्ट है आपकी, कोई असेंबल टूल खोलो इसमें। अब असेंबल टूल खोलो तो उसकी फटाफट आपको पार्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं, क्या होता है, एडिटिंग वगैरह कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ओपन कर लो ना। ना वैसे भी हो जाता। इंपोर्ट करोगे तो उसी में हो जाएगा, नहीं तो अपने जैसे उसी में जुड़ जाता है ना जाकर। वो तो अलग अलग कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। मूव बता दूंगा अलग अलग कैसे, तभी तो कह रहा हूँ असेंबली खोलो। अलग अलग कैसे निकालोगे, अलग कैसे हटाओगे, प्रोग्राम कैसे करोगे। ये सीट मेटल के टूल हैं आपके। तो हमारे पास सीट मेटल का सारा है। अच्छा। अब हाइड ऐसे करते हैं करके। अब इसको निकाल करके अब इसको हाइड करेंगे तो फिर एक बना करके प्रोग्राम हटाएंगे। अब ये हो गया। हाँ। अब इसका प्रोग्राम बनाएंगे। अच्छा। ये तो सही बन रहा है प्रोग्राम। ये पिलर सेट वगैरह का क्या वो रखते हो, सीडी वगैरह? पिलर सेट का पता है कुछ? हाँ पता है। हाँ। मित्सुबिशी का स्टैंडर्ड साइज ये कितने पिलर सेट है बताओ? ये सब पता नहीं है। तब ये सारी चीज़ें देखो, मैं मैकेनिकल में इन सारी चीज़ों को भी बताता रहूँगा। देखो कैसे क्या टोल है, आप मत करो। अब खोल दिए ना, अब समझ लो जो चीज़ें समझा रहा हूँ, ताकि आपको लगे कि हम जहाँ जुड़ रहे हैं सही जगह जुड़ रहे हैं। बस अपना टाइम टू टाइम पूछते रहो। अगर ये पिलर से डायमीटर में जाओगे तो कितने का? 28 का है। ये टॉप वाला होल है, 28 का है, तो ये 25 का लगा होगा। तो इसकी सीडी 33/66 होगी। हाँ। तो इसमें डावल वाले होते हैं, टाइपिंग वाले होते हैं। ना वो गलत पॉइंट पकड़ा है। पॉइंट पकड़ने में है गलती, होल से छाट। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अलग अलग कैसे एक्सपोर्ट करके फाइल में कैसे रखोगे, और कैसे इंपोर्ट करके रखोगे अलग अलग। जैसे आप तो एक ही में हाइड करके बना रहे हो, फिर शो करोगे तो शो हो जाएगा सब। अलग अलग करके बनाने पर वो आ जाता है, अलग अलग बनाते हैं। हाँ वो आ भी जाता है। और सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ आने के बाद भी एक होता है ना कि सही। हाँ और क्या किस तरह प्रोग्राम कर, नहीं बढ़िया है। सीट मेटल में मैं भी अभी डिजाइनिंग ही कर रहा हूँ। ये जो है ना असेंबली, इसका प्रोग्राम बना करके सब चला दिया। नहीं बढ़िया है, सब सिंपल डाइयाँ है, अपना बनाओ चलाओ, अच्छी बात। मोल्डिंग वाले में दिक्कत होता है ज़्यादा। मोल्डिंग में और उनमें इंसर्ट वगैरह जैसे फिनिश करनी होगी फिर दिक्कत है। ये सब तो कुछ नहीं है। तो कोई नहीं, करते रहो आप, और जो इसमें डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग में मुझसे जो रहेगा हेल्प लेते रहना। तो कैसे जुड़ा जाएगा? अब आप जब पे करोगे कुछ तो मैं आपको ग्रुप में, और जब क्लास चालू होगा डेली इन्फॉर्म करूँगा। दिन में भी ऑनलाइन हो सकता है क्लास? दिन में ड्यूटी रहती है ना, जो ने जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन पूरा दिन आओ आप बैठो, या पूरा दिन ऑनलाइन करो। मेन बात है कि आप तो हो नहीं अकेले। अब दिन में मैं एक दो घंटा आपको दे दूंगा छुट्टी वाले दिन। और क्या होता है, जो लड़के प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, डिजाइनिंग सीख रहे हैं, उन्हें कंपनियों में जाता हूँ ट्रेनिंग देने, उन्हें समझाने। बीएमसी पे अपना डाई वगैरह बनाते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग करते हैं, क्या दिक्कत आ रहा है कंट्रोल में, क्या दिक्कत है। जैसे एनसी निकालते हो तो आता नहीं सीक्वेंस नंबर वगैरह और सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों कंट्रोल और प्रोग्राम उन्हें समझाता हूँ संडे वाले दिन।
बाकी दिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है, तो टाइमिंग तो वही रहेगा जो है। बाकी आप जो चीज़ें जो दिक्कत आएगी वो शाम सुबह में पूछ सकते हो कभी भी। और जब जुड़ जाओगे तो एनी टाइम फ़ोन तो मेरे पास ही रहता है। दिन में कुछ दिक्कत लगे तो आप फ़ोन करो, पूछो उस चीज़ों को। ठीक है, तो कल से देखते हैं। ठीक है, जब भी आपकी इच्छा हो तब से आप ज्वाइन कर लो। अब तो चल जाएगा ना, तो मैं वाईफाई के साथ बैठा हूँ अभी, मोबाइल वाला नहीं है ये। हाँ नहीं, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, सीख भी जाओगे आप एडवांस लेवल तक। ठीक है। ठीक है, जब भी आपकी इच्छा करे अपना पे करके जुड़ो, और मैं चीज़ें आपको पूरा गाइड करूँगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक ओ है, तो रख रहा हूँ। हाँ। हेलो। सर ये बोल रहा है कि जैसे कि सेलेक्ट करके प्रोग्राम बनाना है, हाँ। तो उसमें बाउंड्री में तो गए हैं, और अच्छा, उसका आप यूजर बेनिफिट है ना। सेलेक्ट करके गए हो जो हाँ, है। यूजर बेनिफिट। एक सेकंड रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ। यूजर डिफाइन में चले जाओ आप। हाँ, डिजाइन वाला है। उसके बाद वहाँ मॉडल का वो होगा, मॉडल वाले पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर दो। हाँ, वो तो हो गया। हाँ तो बन गई बाउंड्री, फिर बनाओ उसी के अंदर, इनसाइड होगा आउटसाइड होगा। तो प्रोग्राम वाला ये कॉन्सेप्ट जेड फिनिश में बनेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल, उस अभी आउटर का एक रफिंग का कमांड हुआ है, वही क्लियर करो आप। ठीक है। उसके बाद आगे और डाइयों का आपको बताता हूँ फिनिश करना। ठीक। ओके। तो हेलो दोस्तों, आप भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हो एनी डेस्क पे, और अपनी चीज़ों को रिजोल्व करा सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन ले सकते हो। अभी आपने देखा कि मैं किस तरह स्टूडेंट को गाइड किया हूँ, कितने अच्छी तरीके से। मेरे पास पावर में लेटेस्ट वर्जन भी है और ओल्ड वर्जन भी है, ऑटो कैड एनएक्स भी है। तो आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो उन चीज़ों में आप बेझिझक पूछ सकते हो मुझसे। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा, गाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।